एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। शाहजेब, कितनी अहम ये डेवलपमेंट है, इस सीज फायर को कितना अहम समझा जाए? 4:30 बजे से नाफिजुल अमल है, लेकिन क्या इसको परमानेंट सोल्यूशन समझा जाए? सिंतास मुआहिदा है वो, उसकी बहाली भी समझा जाए या अभी इनिशियल स्टेज पर इस सीज फायर को समझा जाए? मुबशिर, ज़ाहिर खबर तो बहुत बड़ी है, इस बात पे तो कोई शक ही नहीं है कि बहुत बड़ी खबर है, मगर इसको आप पार्शल सोल्यूशन ही समझे, परमानेंट नहीं है। और मैं पार्शल भी क्यों कह रहा हूँ, अगर शायद पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड ना किया होता तो मैं पार्शल सोल्यूशन भी नहीं कहता इसको, टेम्पररी ही बिल्कुल कहता। पार्शल इसलिए कि ये मुआहिदा या ये इस वक्त जो अग्रीमेंट हुआ है दोनों का, ये इस बात पर नहीं हुआ है कि पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया है। अगर सिर्फ भारत ने पाकिस्तान पर अटैक किया होता और पाकिस्तान की एयर बेसिस पर अटैक किया होता और पाकिस्तान ने जवाब ना दिया होता, तो उस सूरत में ये इतना टेम्पररी होता कि अगले हफ्ते एक और वाकया होता और मोदी एक और एडवेंचर करते हैं। उन्हें भारत में कोई प्रेशर आता, वो एक और एडवेंचर करते, उनके खिलाफ अपोजिशन कुछ करती, वो एक और एडवेंचर करते और पाकिस्तान के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई करते। तो पाकिस्तान ने जवाब बता दिया है कि जी ऐसा नहीं है कि आप आएंगे और घूम फिर के चले जाएंगे, आप आएंगे तो फिर आप जवाब खाएंगे। और इस वक्त मसला ये है, मैं आपसे जब सुबह भी बात कर रहा था तो कह रहा था कि ट्रंप उसी वक्त कूदेंगे जब ट्रंप को ट्रॉफी मिलेगी। मोदी एक ट्रॉफी की तलाश में थे, वो ट्रॉफी ये थी कि उन्हें कोई जहाज मिल जाए पाकिस्तान की, क्योंकि हमने उनके जहाज गिरा दिए थे। और ट्रंप के लिए ट्रॉफी ये थी कि ट्रंप उसी वक्त कूदेंगे जब ये यकीन होगा ट्रंप को कि हाँ जी मैं ये ट्वीट कर सकता हूँ या मैं ये बयान दे सकता हूँ कि मैंने इन दोनों हुकूमतों के दरमियान जो है वो सीज फायर करा दिया है। तो ट्रंप को उनके हिस्से की ट्रॉफी मिल गई और ये कहने का मौका मिल गया जो वो बार बार दोहराएंगे कि जी मैंने ये किया था। मगर वजीर आजम मोदी को अपने हिस्से की ट्रॉफी नहीं मिली, उन्होंने जो है वो जारियत की और उसके बाद उनके 5 जहाज डाउन है। जब मीडिया कूल डाउन होगा वहां का तो उसे बताना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी से सवाल होंगे। मगर इस वक्त जो है उनका मीडिया ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान मान गया है सीज फायर के लिए। पाकिस्तान तो बार बार ही कह रहा था सीज फायर के लिए कि हम तैयार हैं, आप ही जारियत किए जा रहे थे, कभी बहाने बना रहे थे कि पाकिस्तान जारियत कर रहा है। पाकिस्तान ने जारियत का जवाब दिया और फिर दोनों ममालिक सीज फायर के लिए राजी हुए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान ने कम अज कम जो बहुत ही टेम्पररी नोयत होती है कि मोदी इस्तेमाल करते पाकिस्तान कार्ड को, बार बार कुछ भी एक वाकया का बहाना बना के पाकिस्तान पर इस तरह के हमले करते। अगर पाकिस्तान ने जवाब न दिया होता, उन्हें पता है कि जवाब आएगा और भरपूर किस्म का आएगा। एक मिसाइल मारेंगे तो बहुत सारे मिसाइल आएंगे, उनके मिसाइल एयर बेस को शायद नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमारे भरपूर नुकसान पहुंचाएंगे और हम फिर वीडियो भी दिखाएंगे और हम उनके जहाज भी गिराएंगे। सही। और शाहजेब, ये कितना अहम बयान है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये कहना कि पाक भारत अपने वसीतर मसाइल के हल के लिए एक न्यूट्रल मकाम पर बैठेंगे, मुज़ाकरात करेंगे। आपको लगता है भारत भी मुज़ाकरात के लिए कन्विंस होगा और मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे? अगर भारत परमानेंट हल चाहता है तो उसे होना पड़ेगा और ज़ाहिर अभी तक तो वाज़ेह नजर आ रहा है पिछले 8 से 10 साल में कि बिल्कुल भी नियत नहीं है मोदी जी की कि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ टेबल पर आए। वो पाकिस्तान कार्ड को यूज करते हैं अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, मगर अब उनके पास है ज्यादा कुछ नहीं। और हम उम्मीद करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप उनको इस बात के लिए मजबूर करेंगे कि वो मुज़ाकरात की टेबल पर आए और इस मसले को हल करें, क्योंकि ये हो नहीं सकता कि दो न्यूक्लियर आर्म कंट्री इस तरीके से एक दूसरे के आमने सामने आ जाए, फिर बाकी सारे ममालिक बीच में पड़े हैं, कभी सऊदी अरब कभी ईरान, फिर दौरे करें, फिर कॉलें करें और उसके बाद ये दोनों ममालिक जो है वो डी एस्केलेट करें। इस दफा डी एस्केलेट हुआ है और अब ये इस वाज़ेह पैगाम के साथ हुआ है, क्योंकि एक नजर आ रही थी कि वज़ीर आज़म मोदी पाकिस्तान को जो पाकिस्तान की ताकत है एयरफोर्स जिसने साबित किया है, इस हवाले से किसी भी तरह न्यूट्रल करना चाहते थे। शायद उनके दिफाई जो इदारे हैं वो उन्हें मना कर रहे थे, जो कि हमारे दिफाई इदारे बताते हैं कि कम से कम उन्हें हमारी कैपेबिलिटीज का पता था, मगर वज़ीर आज़म मोदी शायद ये समझ रहे थे कि बहुत सारे मिसाइल पाकिस्तान की एयरबेस को तबाह करके वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की एयरफोर्स को न्यूट्रलाइज कर देंगे और फिर पाकिस्तान को जब चाहेंगे एक पंचिंग के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उसमें वो कामयाब नहीं हो सके हैं। पाकिस्तान के भरपूर जवाब के बाद मेरा ख्याल है कि एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। बहुत अच्छा होता कि ये सब भी ना हुआ होता, जाने ना गई होती और इतनी हॉस्टिलिटीज ना हुई होती, मगर जो जवाब पाकिस्तान को देना चाहिए था वो दे दिया गया। ट्रंप को अपनी ट्रॉफी मिल गई, मोदी साहब के पास नहीं है, मगर उनका मीडिया उन्हें वो ट्रॉफी हाथ में फिलहाल थमा रहा है। मगर हमने देखा इंडिया की पॉलिटिक्स में भी कि मीडियम टर्म में कम से कम जो सैनिटी होती है या सेम वॉइसेस होती हैं वो कहीं ना कहीं से सामने आती हैं। मोदी साहब ये सब करके 400 पार का नारा लगा रहे थे कि 400 सीटें लूंगा, मगर मेजोरिटी भी नहीं ले पाए। ये आप देखिएगा कि जो वहाँ की जमात है कांग्रेस और वहाँ पर जो मीडिया की कुछ
वॉइसेज हैं वो कितने सवाल उठाती हैं आज नहीं तो कल उनको से। और दो अहम सवालात शाहजेब, जिस मामले की वजह से भारत ने ये बर्बरियत शुरू की, जारहियत शुरू की, वो पहलगाम वाक़े का इल्जाम था पाकिस्तान पर और सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना। हमने अभी थोड़ी देर पहले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे, उनके सामने सवाल रखने की कोशिश की, लेकिन अभी इन दो सवालों पर अभी भी कंफ्यूजन है। इस पर आपका क्या ओपिनियन है कि सीज फायर को इससे रिलेट किया जा सकता है कि सिंतास मुआहदा बहाल हो जाएगा और जो पहलगाम वाक़े पर इल्जाम तराशी है भारत की वो उससे पीछे हट जाएगा? देखिए, सिंतास मुआहदा जो है बेंच में डालना वो एक गलती हो गई मोदी साहब से। और जाहिर है जब आप यू आर प्लेइंग टू द गैलरी, आपको मुसलसल हो कि आपने खबर कैसे बनानी है और वाह मूदी कैसे करानी है, तो आप हर वो काम करते हैं जिसके शायद पांव भी नहीं होते हैं। और यही वो कदम है, क्योंकि ना वो कर सकते थे एक तरफा तौर पर, उन्होंने ये चला दिया कि पाकिस्तान को प्यासा मारेंगे, भूखा मारेंगे। एक मीडिया एक ऐसा उन्होंने बना दिया है, पैदा कर दिया है, जहाँ पे 24 करोड़ अवाम को भूखा और प्यासा मारने की खबर और दावे सेलिब्रेट किए जाते हैं। हम नहीं चाहते भाई, बार बार कहते हैं कि 1.25 अरब जो भारतीय हैं वो भूखे प्यासे मरें, वो उनकी गुर्बत खत्म हो, हमारी गुर्बत खत्म हो, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। नाउ अब ये वैसे ही होना नहीं था और मोदी साहब को इससे पीछे हटना ही था। वो कितने ही दावे कर लेते, वो अभी शॉर्ट टर्म में तो रोक भी नहीं सकते। पाकिस्तान का पानी अभी हाई फ्लो सीजन आने वाला है मानसून में, तो ये तो वैसे ही कोई बात नहीं थी और मेरा ख्याल है इससे तो फौरी तौर पर पीछे हट जाएंगे। दूसरा जो पहलगाम है, पहलगाम की अगर उन्हें खुद सिंसियरली तहकीकात करानी होती तो वो ताबुन कर चुके होते। मेरा ख्याल है पूरी दुनिया ने ही पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तारीफ कर दी और तारीफ करनी चाहिए कि पाकिस्तान ने शुरू से बहुत एक सेन स्टांस रखा, कंडेम किया, कंडेम करने के साथ साथ ताबुन के लिए माना, फिर न्यूट्रल ताबुन के लिए माना। तो अगर वज़ीर आज़म मोदी संजीदा हैं कि इसकी तहकीकात हो तो वो मान जाए कि जी अक़वाम मुत्तहिदा के हर प्लेटफॉर्म के जरिए तो पाकिस्तान तैयार है तहकीकात के लिए। मगर मुझे लगता नहीं है कि वो संजीदा थे। उनका एक ही मकसद था, एक जो वन स्ट्रॉन्ग मैन वाला नारा, उसको और ज्यादा तक़वियत देना और ये साबित करना कि पाकिस्तान को एक खतरे के तौर पर मैंने न्यूट्रलाइज कर दिया। उनकी एयरफोर्स ही थी, कभी 2019 में हमारा तैयारा गिराती थी, कभी 2025 में हम अपनी सरहद के अंदर से भी कुछ करते थे तो हमारे 5 तैयारी गिरा देती थी। वो मैंने उनकी एयर बेसेस फारिग कर दी हैं। आज सुबह वो उसमें नाकाम हुए। पाकिस्तान ने जवाब दिया और वाजे कर दिया कि आप एक मारेंगे तो हम 10 मारेंगे और आपसे शायद इतना इफेक्टिव नहीं होगा, हमारा तो बहुत इफेक्टिव होगा। देखिए, हम सब उम्मीद कर रहे थे कि जंग ना हो, मगर ये साबित करना बहुत लाजमी था वज़ीर आज़म मोदी के ऊपर कि ऐसे चलेगा नहीं। पाकिस्तान ने ये साबित भी कर दिया ऐसे नहीं चलेगा। और जो जैसे पाकिस्तान कह रहा था कि चलेगा कि आओ डायलॉग की टेबल पर बैठो, वैसा ही होगा। ट्रंप को एक दिन चाहिए थी, उन्हें मिल गई, मोदी साहब को नहीं मिली है। अभी ले ले अपने मीडिया से, मगर लॉन्ग टर्म के लिए नहीं।